आप सब्र कर रहे हैं बहुत अरसे से खामोशी के साथ, बिना यह जाने कि इस सब्र का अंजाम वाकई कुछ है भी या नहीं। यह वीडियो आपको यह नहीं कहेगी कि बस सब्र करो सब ठीक हो जाएगा, और ना ही यह खाली तसल्लियां देगी। यह वीडियो उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश है जो आपके दिल में कई बार आया होगा। क्या मेरा सब्र वाकई अल्लाह के किसी बेहतर इनाम की तरफ ले जा रहा है, या मैं बस वक्त गुजार रहा हूँ? अगर आप यही जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आप अकेले नहीं हैं। अगर आपने यह सवाल अपने दिल में बार बार दोहराया है तो समझ लीजिए यह सवाल हर उस इंसान के दिल में पैदा होता है जो टूटकर भी अल्लाह से जुड़ा रहता है, क्योंकि जो अल्लाह से बेपरवाह हो जाता है वह सवाल करना छोड़ देता है, और जो सवाल करता है वह दरअसल यकीन के किसी ना किसी दर्जे पर अभी कायम होता है। सब्र की सबसे मुश्किल बात यह नहीं होती कि इंसान तकलीफ बर्दाश्त करता है। सब्र की सबसे मुश्किल बात यह होती है कि इंसान इंतज़ार करता है, ऐसा इंतज़ार जिसकी कोई तारीख नहीं, कोई गारंटी नहीं, कोई यकीन दहानी नहीं, बस एक खामोश सा यकीन कि शायद मेरा रब सब देख रहा है। आपने शायद बहुत दफ़ा खुद को यह कहते सुना होगा, मैंने आखिर किसका क्या बिगाड़ा है, मैंने तो किसी का हक नहीं मारा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? यह सवाल कुफ्र नहीं है, यह सवाल इंसानियत है। कुरान हमें यह नहीं सिखाता कि दर्द महसूस ना करो। कुरान हमें यह सिखाता है कि दर्द के साथ अल्लाह को ना छोड़ो। सब्र उस लम्हे शुरू नहीं होता जब आप मजबूत होते हैं। सब्र उस लम्हे शुरू होता है जब आपके पास मजबूत रहने की कोई वजह बाकी नहीं रहती सिवाय अल्लाह के। आपके सब्र को सबसे ज़्यादा उस वक्त आजमाया जाता है जब आप सही होते हैं लेकिन हालात आपके हक में नहीं होते, जब आप सच पर होते हैं मगर फिर भी आपको खामोश रहना पड़ता है, जब आप अपनी पूरी कोशिश कर चुके होते हैं और दिल के किसी कोने से सवाल उठता है, या अल्लाह कब? अक्सर ऐसा होता है कि इंसान चाहता है कि दुआ का असर फौरन नज़र आ जाए। दिल चाहता है कि जो मांगा है वह उसी वक्त मिल जाए, लेकिन दुआ का फौरन पूरा ना होना ना अल्लाह की शान के खिलाफ है और ना ही इस बात की अलामत की दुआ रद्द हो गई है। अल्लाह तो वह ज़ात है जो इंसान के बोलने से पहले उसके दिल की कैफियत जानता है। वह हर दुआ को सुनता है और अपनी हिकमत और इल्म के मुताबिक कबूल फरमाता है। बस कबूलियत का वक्त हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हो यह ज़रूरी नहीं। कभी ऐसा भी होता है कि इंतज़ार के दिनों में इंसान खुद बदलने लगता है, उसकी सोच बदलती है, उसकी तरजीहात बदलती हैं और उसका भरोसा आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पर मजबूत होने लगता है। आपने खुद महसूस किया होगा कि सब्र के दिनों में कुछ चीज़ें जो कभी बहुत अहम लगती थीं आहिस्ता आहिस्ता गैर ज़रूरी महसूस होने लगती हैं, और वह नाम जो पहले सिर्फ जुबान पर होता था, अल्लाह, वह दिल का सहारा बन जाता है। यह कोई दावा नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसे हर सब्र करने वाला किसी ना किसी दर्जे में अपनी ज़िंदगी में महसूस करता है। अक्सर सब्र के साथ तन्हाई भी आ जाती है, दोस्त कम हो जाते हैं, बात समझने वाले लोग पीछे रह जाते हैं और इंसान सोचने लगता है क्या मैं वाकई अकेला हूँ? लेकिन यही वह मरहला होता है जहाँ इंसान को यह समझ आती है कि असल सहारा लोग नहीं बल्कि अल्लाह है, और यही समझ सब्र को बर्दाश्त नहीं बल्कि इबादत बना देती है। अगर आज आपको लग रहा है कि सब दरवाजे बंद हो गए हैं तो ज़रा ठहर कर सोचिए। जिंदगी के ऐसे लम्हों में इंसान को यह समझ आने लगती है कि जिन दरवाज़ों पर वह भरोसा किए बैठा था वह सब आर्जी थे, और फिर दिल इस हकीकत की तरफ मुतवज्जे होता है कि एक दरवाज़ा ऐसा भी है जो हालात के बदलने से कभी बंद नहीं होता। वह दरवाज़ा अल्लाह का दरवाज़ा है और वह हर हाल में खुला रहता है। और बाज़ औकात ज़िंदगी इंसान को ऐसे मुकाम तक ले आती है जहाँ वह रुक कर सोचने लगता है। वह यह समझने लगता है कि जो कुछ उससे छिन गया वही उसकी असल पहचान नहीं था, और जो कुछ उसके पास बाकी रह गया वही उसका असल सरमाया है। इंसान जब किसी चीज़ से महरूम होता है तो सबसे पहले अपने आप को मुकाम ठहराता है। वह सोचता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी थी, शायद मैं ही कमज़ोर था, शायद मैं ही काफ़ी नहीं था। लेकिन वक्त के साथ इंसान को यह समझ आने लगती है कि उसकी कदर लोगों के रवैयों से तय नहीं होती। लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, मगर अल्लाह के यहाँ बंदे की कदर उसके इखलास, उसके सब्र और उसके यकीन से जुड़ी होती है। हर इंसान एक जैसे रास्तों से नहीं गुजरता। कुछ रास्ते आसान होते हैं और कुछ रास्ते खामोश, तवील और आजमाइश से भरे होते हैं, और हर दिल हर तरह के रास्ते का बोझ नहीं उठा सकता।
इसीलिए यह बात समझ में आती है कि हर आजमाइश हर इंसान के हिस्से में नहीं आती, और जो इन मरहलों से गुजरता है वह आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी को एक मुख्तलिफ निगाह से देखना सीखता है। तुम्हें लगता है कि तुम हार गए हो क्योंकि तुम्हारे हाथ खाली हैं, लेकिन हकीकत यह है कि तुम अब भी मजबूत हो क्योंकि तुम्हारा दिल अभी तक अल्लाह के दर से जुड़ा हुआ है। यह दुनिया इंसान को यही सिखाती है कि जो नजर आए वही सब कुछ है, लेकिन वक्त के साथ इंसान यह समझने लगता है कि असल ताकत हमेशा नजर आने वाली चीजों में नहीं होती। वह यकीन जो मुश्किल लम्हों में भी दिल को संभाले रखता है, वह दुआ जो अल्फाज के बगैर भी दिल में जिंदा रहती है। अल्लाह की ज़ात इंसान की सोच और उसके अंदाजों से कहीं बढ़कर है, और बंदे का काम यह है कि वह अपना भरोसा, अपना सब्र और अपना यकीन कायम रखे। तुम बस यह देख रहे हो कि तुम्हें अभी तक मिला नहीं, मगर यह भी हकीकत है कि तुमने अभी तक छोड़ा नहीं। और यही फर्क है आम लोगों में और उन लोगों में जो मुश्किल में भी अपने आप को संभाले रखते हैं। सब्र इंसान से छीना नहीं जाता, सब्र इंसान खुद इख्तियार करता है, और इसी सब्र के साथ इंसान का अल्लाह पर भरोसा आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होता चला जाता है। इसीलिए अगर आज तुम्हारे दिल में यह सवाल जिंदा है कि क्या मेरा सब्र अल्लाह के किसी बेहतर इनाम का जरिया बन सकता है, तो इस सवाल का होना कमजोरी नहीं है, यह इस बात की अलामत है कि तुम अभी भी अल्लाह से जुड़े हुए हो। यह जरूरी नहीं कि वह इनाम वैसा ही हो जैसा तुमने सोचा था, और यह भी जरूरी नहीं कि वह फौरन समझ में आ जाए। अक्सर इंसान बाद में जाकर महसूस करता है कि जिन मरहलों से वह गुजरा उन्होंने उसकी सोच, उसके यकीन और उसके रवैयों को बदल दिया था। और जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो वह यह महसूस करता है कि अगर वह तन्हाई ना होती तो उसे अल्लाह की पहचान इतनी गहरी ना मिलती। अगर वह टूटना ना होता तो सजदे की ताकत उसे इस तरह महसूस ना होती। अगर वह इंतज़ार ना होता तो यकीन का मतलब उसके दिल में इस तरह वाज़े ना होता। अल्लाह ने तुम्हें खाली नहीं छोड़ा, तुम आहिस्ता आहिस्ता सीखते रहे, समझते रहे और खुद को संभालते रहे खामोशी के साथ। और अब अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो एक बात याद रखना, तुम्हारा रब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता जब बंदा उस पर अपना यकीन कायम रखता है। और जो बंदा यकीन पर कायम रहने की कोशिश करता है वह अल्लाह के यहाँ ज़ाया नहीं होता। अब जब कभी दिल भारी हो तो यह मत सोचना कि मैं कब ठीक होऊंगा, यह सोचना कि इस लम्हे में मुझसे क्या सिखाया जा रहा है, और बस एक बार दिल से कह देना, या अल्लाह मुझे नहीं मालूम यह सब क्यों हुआ, लेकिन मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ ऐ मेरे रब। और यही जुमला इंसान के दिल को संभाल लेता है। और अब वीडियो ख़त्म होने से पहले बस एक लम्हे के लिए रुक जाओ। अगर आज तुमने यह वीडियो आखिर तक सुनी है तो इसे एक मौका समझो सोचने का, रुकने का और अपने दिल को संभालने का। मुमकिन है तुम अभी भी आजमाइश में हो, मुमकिन है मसाइल अभी ख़त्म ना हुए हों, मुमकिन है सवाल अब भी बाकी हो, मगर अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो एक बात वाज़ेह है, तुमने हिम्मत नहीं छोड़ी। अब तक तुम खुद को संभालते आए हो, और यही बात इंसान को टूटने से बचा लेती है। अब अगर दिल भारी हो तो बस इतना कह देना, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है।